मैं हज़रत की तरफ आना चाहूँगा। हज़रत ब्रेक से कबल हम गुफ्तगू कर रहे थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हिल्म के हवाला से, बर्दाश्त के हवाला से, जबकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मुआशरा में तशरीफ़ लाए वो अदम बर्दाश्त का एक माहौल था, मुआशरा था। तो किस अंदाज में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरबियत फरमाई कि उन्हें बर्दाश्त का पैकर बना दिया। तो इस हवाला से आप बताइएगा कि ये बर्दाश्त, ये हिल्म, ये सिला रहमी, ये किस अंदाज में कुरान और सुन्नत हमें सिखा रही है और सरकार ने किस अंदाज में तरबियत फरमाई। माशाअल्लाह, बड़ी खूबसूरत आप सिला रहमी पर जो है वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं। सिला रहमी, हिल्म, टॉलरेंस, बुर्दबारी, सब्र, बर्दाश्त जी, जिस मुआशरे में, जिस सोसाइटी में हमारे आका दो आलम के दाता मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आँख खोली है, हुजूर ने परवरिश पाई है, आप उसका हाल तो ये देखिए। औस और खज़रज दो कबीले थे यहूद के, इनकी सदियों तक दुश्मनी चली है, सही, सदियों तक। और इस दुश्मनी की बुनियाद देखें क्या है। औस और खज़रज दोनों कबीलों का एक एक शख्स पानी पिलाने के लिए अपने ऊँट को गए, ठीक है, उसके पास भी ऊँट है, इसके पास भी ऊँट है, सही। और औस कबीले का शख्स कह रहा है पहले मैं आया हूँ, ठीक है, पानी पिलाने का हक पहले मेरा है। खज़रज का कहता है कि ठीक है तुम्हारा हक भी होगा, लेकिन मैं जनाब अच्छा चौधरी हूँ, मैं ये हूँ, मैं पहले पिलाऊंगा। इस ऊंट को पानी पिलाने, पहले पानी पिलाने के झगड़े के बुनियाद पर इनकी इस पूरे मामले की बुनियाद है। और सदियों पर मुहीत ये लड़ाइयाँ रही हैं इनकी। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं नस्ली तफाखुर, ठीक है, अपनी कौम पर, अपने कबीले पर, जो अरब के अंदर था वो कहीं पर भी नहीं पाया जाता था। इन सारी चीज़ों के बावजूद रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक़ करीमा से, सही, बल्कि कुरान करीम ने खुल्क़े अज़ीम फरमाया है, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, महबूब आप खुल्क़े अज़ीम पर हैं। ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर करम शाह साहब ने इस पर ज़ियाउल कुरान में लिखा है कि अला इस्तिला चाहता है, बुलंदी चाहता है। मैं इस वक्त कुर्सी पर हूँ तो कहा जाएगा अला सरीर, मैं इस वक्त कुर्सी पर हूँ, ठीक है। तो अला बुलंदी को चाहता है। अल्लाह करीम ने फरमाया व इन्नका लअला, महबूब आप खुल्क़े अज़ीम पर हैं, गोया खुल्क़े अज़ीम सुवारी है, महबूब इसके सुवार हैं। अच्छा फिर देखिए तीन किस्में हैं, खुल्क़े हसन, खुल्क़े अहसन, खुल्क़े अज़ीम, ठीक है। खुल्क़े हसन ये है किसी ने आपको मारा तो आपने बदले में मार लिया, ठीक है, थप्पड़ मारा तो आपने बराबर में थप्पड़, ये खुल्क़े हसन है। अच्छा, जुल्म ना करना। खुल्क़े अहसन ये है कि उसने मारा आपने माफ कर दिया। वाह। खुल्क़े हसन बदला ले लेना बराबर का, जुल्म ना करना। खुल्क़े अहसन माफ कर देना। खुल्क़े अज़ीम कहते हैं जुल्म भी ना करना, मुआफ भी कर देना, पत्थर मारने वालों को दुआओं से भी नवाज देना। का महबूब खुल्क़े हसन भी नहीं है, खुल्क़े अहसन भी नहीं है, खुल्क़े अज़ीम अता फरमाया है। और इस खुल्क़े अज़ीम की मिसालें देखिए, महबूब की हिल्म और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बर्दाश्त देखिए। सही, जब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम मक्का फतह हुआ है, 10,000 या 14,000 का लश्कर जर्रार है सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान का, जिनके बारे में रब फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, खुदा इनसे राजी, ये खुदा से राजी। व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने महबूब के एक एक सहाबी के साथ जन्नत का वादा फरमाया है। ये मुबारक जमाअत भाई आपका और मेरा दोस्त हो, हम नाज करते हैं जो महबूब के दोस्त हों, जिन्हें रब ने चुना हो। सुभान अल्लाह। अच्छा फिर देखिए आपके और मेरे दोस्त पे कोई बात करेगा ना तो वो गोया के उस पे नहीं हम पे बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने खुद चुना था उसको। यहाँ सहाबा हैं महबूब के, जिन्हें खुदा ने चुना है। अच्छा ये खुदा के चुनने की बात भी अल्लाह के महबूब ने खुद हदीस में बयान फरमाई, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली असहाबन, रब ने मुझे चुना और मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। अच्छा दूसरी एक और रिवायत में है इन्नल्लाह अख्तार अली वख्तार अली अरबान, मेरे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे अपने लिए चुना और मेरे लिए 4 यारों को चुना मेरे लिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ठीक है। अच्छा अब ये मुबारक सहाबा की जमात है, इतना बड़ा लश्कर है। सही। और मक्के में हुजूर फातिहाना शान से तशरीफ ला रहे हैं। क्या बात है, सुभान। ये वही मक्का था जहां से हुजूर को जाने का हुक्म मिला था, इन्नल्लाह यअमुरुका बिल हिजरा। सही। अल्लाह आपको हिजरत का हुक्म देता है। अब जब लौट कर हुजूर तशरीफ लाए ना, जी जी, तो वो सारे जनाब वहां पर सर कलम होने के लिए तैयार बैठे हैं और उन्हें पता था कि
ये जुबान अक़दस से जी बिल्कुल ऐसा ही है, एक हुक्म होगा के साथ मामला किए हैं इसका वो बदला ले, पता होता है। सही, हमने किसी के साथ किया हो तो उसको मौका मिल जाए वो कहाँ छोड़ता है। सही। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने फातिहाना शान से यहाँ पर तशरीफ आवरी का सिलसिला दिया, और मेरे महबूब की आजिज़ी का आलम ये है, ऊंट पर सवार हैं, फातिहाना शान के साथ आए, तो ये नहीं है कि अरब का कोई बहुत बड़ा बंदा साथ सवारी में सवार है। हम तो किसी प्रोग्राम में जाएं तो हम कोशिश करते हैं अपने लेवल का और अगले प्रोग्राम की मुनासबत से बंदा साथ बैठाएं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब साथ बैठाया है तो अपने ही आजाद करदा एक गुलाम को साथ बैठाया हुआ है, और मुस्लिम और बुखारी की हदीस के अल्फाज हैं, महबूब इतना झुक रहे थे कि ऊंट की कोहान के साथ सरकार की पेशानी लग रही थी। अब जब हुजूर आए, तशरीफ लाए, उन्होंने सारा ये मंजर देखा और देखा कि आज तो हम फंस गए, जुबान खुलेगी, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें। वाह 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 वाह। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान से क्या निकला? वो हुजूर की तारीफें कर रहे हैं, आप करीम हैं, आपके बाप करीम हैं, करीम के बेटे हैं आप, जैसे होता है। हुजूर इस्लाम ने फरमाया इज़हबू अंतुम मुत्तलका, जाओ तुम सब आजाद हो, सबको माफी दी, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम यग़फिरुल्लाहु लकुम। अच्छा, जब ये सारा आप देखिए मंजर इस खूबसूरत अंदाज में, और फिर एक मंजर में कुरान करीम में देखिए, हुजूर के प्यारे चचा हैं, जी जी, मोमिन चचा हैं, जनाबे सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सरकार कितना प्यार फरमाते थे। जब उनको शहीद देखा ना सरकार इस्लाम ने, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देख के फरमाया, अगर यहाँ पर कुफार होते तो मैं 70 काफिरों का मुसला बना देता। अब हुजूर यहाँ पर हैं जलाल में, हुजूर रब की तमाम सिफात का मज़न है। जी जी जी। खलीलुल्लाह तो सिर्फ रब के सब्र के और सारे मामलात के हैं, जी जी जी। हुजूर तमाम सिफात के मजहरे अतम हैं, मजहरे अकमलो कामिलो अकमल हैं, हुजूर जाने आलम। सुभान अल्लाह। जब हुजूर अलैहिस्सलाम जलाल की इस कैफियत में आए, फरमाया कि 70 काफिरों को मार देता, तो उसी वक्त रब ने वही फरमाई, फरमाया वाइन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही, अगर कोई तुम पर जुल्म करे तो बदला भी उसी कदर लिया जाए जिस कदर जुल्म किया गया। सही। अच्छा, अगर तुम माफ कर दो, सही, तो ये बहुत बेहतर है। इस बंदे हो अपने उरूज पे, जी जी, वहां से यहां आएगा तो स्टेप बाय स्टेप आएगा। हुजूर यहां है कि 70 काफिरों का मुसला बना देता, साथ ही फरमाया मैंने माफ कर दिया। अल्लाह, सब्र की बर्दाश्त की हालत देखिए। एक हदीस, फिर आप आगे चलिए। अच्छा, मैं यहीं पे रुकते हुए अर्ज करना चाहूंगा कि किसी भी मामला में अगर रज़ाई इलाही सामने हो, सुभान अल्लाह, तो ये बर्दाश्त और माफ करने का भी मजा आ जाए, बदला लेने का भी मजा आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हम अल्लाह की रिदा के लिए करें। आपने देखा होगा, हम किसी के साथ नेकी करते हैं, वो आगे से हमारे साथ उल्टा सलूक करता है। जनाबे मौलाए कायनात सैयदना अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मंसूब एक फरमान है, जिससे नेकी करें उसके शर से बचें। अब हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया तुम में से ताकतवर वो नहीं है जो अपने दुश्मन को पछाड़ दे। ठीक है। ताकतवर वो है जो कुव्वत और हिम्मत और ताकत होने के बावजूद अपने दुश्मन को मुआफ कर दे। वाह वाह वाह। जनाबे मौलाए कायनात ने इसका पूरा मसहद बताया अपने अमल से। वाह वाह। सीने पे सवार है, उसने थूक दिया। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौला अली के वार से कोई बच सकता है? वाह वाह वाह। और फिर सवार भी सीने में हो, शेर खुदा हो, असदुल्लाह गालिब हो, इमाम अल मशारिक़ वल मगारिब हो, मौलाए कायनात हो, अल्लाह की रजा को मुकद्दम। क्या बात है, उसने चेहरे पे थूक दिया। अच्छा, फिर ये भी देखें किसकी जरूरत थी कि ये इतना बड़ा काम कर सकता। रब ने भी गोया हिल्मे शेरे खुदा दिखाना था। वाह 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 वाह। अब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सीने से उतर आए। सुभान अल्लाह। तलवार हैदरी जो काम ना कर सकी उस वक्त जाहिरी तौर पर, वो किरदार हैदरी कर गई। वाह वाह वाह। नीचे उतर आए, आपने हिल्म का मुजाहरा किया। उसने कहा मारा क्यों नहीं? फरमाया जब तक नहीं थूका था। अली और रब का मामला था, अली और मौला का मामला था। सुभान अल्लाह। अब सिर्फ मौला अली का मामला है। कैसी बड़ी बात है जनाब। पहले अली और मौला का मामला था, अब सिर्फ मौला अली का है। फरमाया कि फिर जात, इसमें जाती गुस्सा शामिल हो गया। अच्छा, जाती गुस्सा भी मौला अली ने गोया आने वाले मुअर्रिखीन के मुताबिक कहा, वरना नबी की तरबियत हो तो किसी में जाती गुस्सा किसी से आबी में कैसे आ सकता है? और फिर मौला अली जैसे फर्दे अहले बैत में से हो। आपने जब उतर गए तो इतना अपने हिल्म का मुजाहिरा किया तो उसने उसी वक्त कहा मुझे कलमा पढ़ाई और मुसलमान। सुभान अल्लाह। अच्छा हज़रत, ये बताइए कि हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त का माहौल बहुत ज़्यादा है, किसी को बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं है। और ये भी है कि अगर कोई आदमी बर्दाश्त का अहतमाम करता भी है तो उसे बुज़दिल कहा जाता है। अल्लाह अकबर। इस पर मेरे महबूब की हदीस सुनिए जी। फरमाया किसी ने किसी से कोई नाराजगी इख्तियार की हुई है, ताल्लुक टूटा हुआ है, सही,
पहले तो फरमाया खैरुन मन यब्दउ बिस्सलाम, तुम्हें बेहतरीन वो है जो सलाम में पहल कर ले। वाह 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 वाह, खूबसूरत बात है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, बेहतर वो है जो पहल कर दे, लड़े हैं ना पहले सलाम कर दे। सही। अच्छा, अब जो आपने बात की ये वाकई बहुत बड़ा इशू है। सही। हम आगे बढ़ते पता क्यों नहीं, ओ जी डर गया, शरीके वाले क्या कहेंगे। सही। ये जनाब बुज़दिली दिखा गया। महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुम्हारा नबी कसम उठाकर कहता हूं, क्या बात है, कि जो किसी अपने भाई के लिए झुक जाएगा अल्लाह इज्जत कम नहीं होने देगा, इज्जत में इजाफा फरमा देता है अल्लाह ताला। बुखारी के हदीस के लफ्ज़ मन तबादा लिल्लाहि फ़क़द रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसे बुलंदी अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वहम निकालें और सिला रहमी से बढ़िए आगे, और अपने ही रिश्तेदारों, कैसे बात है हज़रत, अपने ही माँ और बाप के, एक ही बाप की और माँ की औलाद है, सगे बहन भाई हैं, सही, हम एक दूसरे से बोलते नहीं है, ये कर्सा गुजर जाता है। ऐसा ही है। सही। और जी मुझे उसने बुलाया नहीं था फलां फंक्शन के अंदर, सही है, और जी फलां काम किया उसने मेरी इजाजत के बगैर कर लिया, मुझे शामिल किए बगैर कर लिया। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी बिना पर हम इतना दूर चले गए हैं। जी अमूमन ऐसा है, घरों में मामलात होते हैं कि वालिदैन की दुनिया से बाहर चले जाने के बाद भी अगर भाइयों और बहनों के माबैन ऐसा मामला हो जाए तो अक्सर ये बात सुनने में आती है कि ये जूते हैं, ये कपड़े हैं, ये फ़लाँ चीज़ है, ये मेरी माँ की निशानी है, ये मेरे अब्बू की निशानी है। हालांकि बहन भाई हकीकी निशानी है। हाँ बिल्कुल, मादा चीजों को निशानी कह के और उनसे मोहब्बत का इजहार किया जाए, उनसे तो ताल्लुक टूट जाना है, कपड़ों ने पुराना हो जाना है, सही है। ये ताल्लुक तो कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं टूटेगा। अच्छा फिर ये तो सगे हैं, महबूब जब हिजरत करके तशरीफ लाए हैं तो जो अंसार साहबा ने अपनी मिसालें पेश की हैं, अच्छा अंदाजा कीजिए, जमीनें दी, घर दिए, जायदादें दी, माल दिया, यहां तक के अगर किसी की 2 बीवियां थी, एक से ज्यादा थी, तलाक दी, कहा मेरे भाई इससे अब तुम निकाह करो। वाह वाह, बहुत बड़ी बात होती है। तो जब वो इतना अपने भाई के बारे में ख्याल करते हैं, हुजूर ने फरमाया अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मोमिन मोमिन का भाई है, लिल मुस्लिम अलल मुस्लिम से तो खिसालिन, हर मोमिन के दूसरे मोमिन पर 6 हक हैं। फरमाया फौत हो जाए तो जनाजे में जाए, बीमार है तो तीमारदारी करे, सलाम करे उसको, ये सारी उसमें हुजूर ने इस्लाम ने बयान फरमाई है। मौजूद है, गायब है, उसकी खैर खाही करे। तो जब एक आम मुसलमान के इतने हुकूक हैं तो आपका भाई है, सुभान अल्लाह, उसके कितने हैं, जो आपके माँ बाप हैं उसके कितने हुकूक हैं। आप देखिए ये हमारे साथ जुल्म कैसा हो रहा है इस्लामी कंट्री के अंदर, जिसे जमहूरिया इस्लामी पाकिस्तान कहा जाता है, जिसको हमने ला इलाहा की बुनियाद पे हासिल किया है, उसके अंदर ये कैसा कानून बिल पास किया जा रहा है जिसके अंदर अपने ही माँ बाप के खिलाफ आप जाके कोर्ट के अंदर अदालत में पेश हो सकते हैं। मैंने जब ये सुना तो मेरे जहन में एक बात आई, जब आप अपनी माँ या बाप के बारे में जाके कंप्लेन करेंगे, वो उठा के ले जाएंगे, अरेस्ट कर देंगे, जेल में थाने में बंद कर देंगे, तो मैं एक सोच में मुब्तला हुआ, कैसा जुल्म है कि वो बेटा अपनी जन्नत को ही अपने घर से निकाल कर जहन्नुम का सामान कर रहा है, अल्लाह अपनी जन्नत गलियों में रोल रहा है। ये कानून ये भी आया कि वालिदैन को कोई जबरी जो है वो घर से नहीं निकाल सकता। अच्छा ऐसा हो तो ये बहुत खूबसूरत बात है, मैंने नहीं पढ़ा। यहाँ एक और बात अर्ज कर दूं जरूरी, जैसे माँ बाप के हुकूक औलाद पर बयान किए गए हैं ना, सही, ऐसे ही औलाद के हुकूक माँ बाप पर भी हैं। वाह वाह। उनमें से मेरे महबूब की हदीस के लफ्ज सुनिए जी, और मैं कहता हूँ ये इस वक्त जितने लिबरल्स हैं उनके लिए ये बहुत खूबसूरत पैगाम है। सही। हम कहते हैं आओ तो सही इस्लाम की तरफ, आप कदम उठाने के बाद नहीं, उठाने का ख्याल भी करोगे तो हमारा दीन तुम्हें तालीम देगा अपनी। बड़ी बात है जनाब, सुभान अल्लाह। मैं दावे से कह रहा हूँ, ऐसे ही है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने मैं नाक़िसुल इल्म हूं, कम फाम हूं, आफियत इस्लाम में ही है। क्या बात है। अच्छा आप वो सुनिए, हुजूर इस्लाम ने फरमाया अकरिमू औलादकुम, अपनी औलाद की इज्जत किया करो। सुभान अल्लाह। गालियां देना और जनाब मार धाड़ और ये वो सारा सिलसिला, ये कहां से सीख लिया तुमने। महबूब तो शहजादी कौनैन आए तो उठ के खड़े हो जाएं। बेटियों को इज्जत हुजूर ने ये दी है, सुभान अल्लाह। बेटों को हुजूर ने गोद में खिलाया है, दोष में खिलाया है, जुल्फे पकड़ाई हैं, औलाद के साथ ये सलूक फरमाया है। तो हुजूर ने फरमाया अकरिमू औलादकुम, सुभान। हुजूर अपने शहजादों को चूम रहे थे, बोसे दे रहे थे, तो किसी शख्स ने कहा हुजूर ये क्या आप काम कर रहे हैं, मैंने तो नहीं कभी अपनी औलाद को चूमा। सरकार इस्लाम ने इस्तेजाब का, हैरत का मुजाहिरा फरमाया और फरमाया तुम अपनी औलाद को नहीं बोसा देते। तो इसलिए अपनी औलाद की इज्जत करें,
और ये खाबिर भाई, जो लोग अपनी औलाद की तरबियत इस्लामी खतूत पर कर देते हैं, उन्हें इन किस्म के मामलात का सामना नहीं करना पड़ता। सिला रहमी की तरफ बढ़े, और सिला रहमी के सबसे पहले मुस्तहिक आपके वालिदैन, जी बिल्कुल, और उसके बाद रिश्तेदार हैं, फातिज़ल क़ुरबा हक़्क़हु, फिर आगे सारे मामलात हैं। और कुरान करीम ने इरशाद फरमाया है, अल्लज़ीना यूफ़ूना बिअहदिल्लाहि वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसला। ये पूरी आयत है, 2-3 आयतें, उसके बाद जाके आखिर में फरमाया उलाइका लहुम उक़बद्दार, आखिरत का घर ही नहीं लोगों के लिए है, जन्नात वादनी यदखुलूना। बहुत खूबसूरत आयात हैं। और हुजूर की इस हदीस पे आपसे इजाज़त देखिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो चाहता हो उसकी उम्र में इजाफा हो, उसके रिस्क में इजाफा हो, सुभान अल्लाह, उसकी इज्जत में इजाफा हो। फरमाया टूटे हुए से रिश्तों को जोड़ने लग जाए, अल्लाह रिस्क में भी इजाफा फरमा देगा, माल में भी इजाफा फरमा देगा, उम्र में भी इजाफा फरमा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चूँकि इंसानियत और आदमियत के साथ सिला रहमी का जो मामला है, इसका हुक्म कुरान और सुन्नत से हमें मिलता है। और उस माशरा को देखें कि जिस माशरा में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, और औरत को किस अंदाज में देखा जाता था कि बीवी को लौंडी से ज़्यादा दर्जा नहीं दिया जाता था, बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, बाप मर जाता तो माँ को सरे बाज़ार बच्चे फ़रोख्त करने के लिए आ जाया करते थे। लेकिन ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खूबसूरत तरबियत है और सिला रहमी का ये असर है कि बेटी जिसे ज़िंदा दरगोर करते थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत ने उस वजूद को रहमत का जहान बना दिया, बीवी को निस्फ़ ईमान बना दिया, बहन को गैरत का सामान बना दिया, और माँ के कदमों को जन्नत मकान बना दिया। ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहबाब को इस अंदाज़ में तालीम फरमाई, इस अंदाज़ में सिला रहमी और बर्दाश्त का दर्स दिया कि वो मुआशरा आज अगर तारीख़ इंसानियत उठाकर देखी जाए, जो करोड़ों साल पर मुहीत है, उसमें मेरे नबी के 63 साल ही नुमाया नज़र आएंगे। सुभान अल्लाह। और 63 साल अगर तारीख़ इंसानियत में से निकाल लें तो ये सारी तारीख़ ही बेनूर नज़र आएगी। और मैं अपने नाज़रीन को ये बात बताते हुए अपने सना खान की तरफ बढ़ना चाहूँगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत ने ऐसा इनकलाब बपा किया, ऐसा इनकलाब बपा किया, और ऐसे माशरे में आपने कुरान करीम की तालीम दी, हिकमत की तलकीन की, नफूस को पाक किया कि वो लोग इस अंदाज़ में इस्लाम की तरफ खिंचे चले आए जैसे चाँद की तरफ चकोर और मकनातीस की जानिब लोहा। आज भी ज़माने में जितने भी मामलात और ख़राफ़ात हैं, उनसे बचने का सिर्फ़ एक ही हल है कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़लीद करें। आगाज़ इंसानियत से लेकर आज तक और क़यामत तक अगर सिला रहमी का एक लम्हे में किसी को जवाब देना हो तो उसके जहन में फिलफौर फ़तेह मक्का का वो खूबसूरत वक्त आएगा याद के जब सरकार ने सबको माफ़ फरमा दिया। तो अल्लाह करीम हम सब को भी सिला रहमी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें अदम बर्दाश्त के इस माहौल से निकल कर बर्दाश्त और हिल्म और सब्र जो है वो इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।